बिलिंग कर दीजिएगा हम लोग को। हाँ बस पेमेंट करना है आप लोग को। फिर लगा है। हाँ लग गया। हाँ तो फिर फाइल वगैरह देंगे फिर जा सकते हैं सर। फाइल है फाइल है सर आपको तो देना है ना। ये मिला लीजिए। सिस्टम पे भेजे नहीं पेमेंट हो गया ना मेरे पास है सब ना मासी सर का पेशेंट का टैपिंग हुआ उनका पेमेंट हाँ मुझे 2000 रुपये टैपिंग दो लेना है लेना है। नहीं आपका पेमेंट यहाँ काउंटर पे नहीं, यहाँ काउंटर पे 2 लोग इधर से ऐसे जाएंगे तो यहाँ बैठे हैं 2 लोग। कितना ही देते हैं देख लो इधर। इसको बिल वगैरह सर आयुष्मान लगता है तो साथ में बिल नहीं देते हैं। अच्छा नहीं तो हम लोग के जो कैश दिए हैं उसका बिल तो देंगे ना। नहीं देते जैसे आयुष्मान का तो नहीं देंगे हम। आयुष्मान लगता है उसके साथ जितना भी डिफरेंस अमाउंट का होता है कि आपको देना है उसका पैसा हम लोग कैश में लेते हैं, उसका बिलिंग अलग से नहीं देते। जो मतलब जो जैसे मान लीजिए अभी जो 40 दिए इसका मतलब कुछ नहीं मिलेगा हम लोग को। नहीं बस आपने दिया हमने लिया बात खत्म। फिर 1 हफ्ते का भी बिल चाहिए होगा
तो उसके लिए फिर आयुष्मान हटाना पड़ेगा, तो फिर पूरे का मिलेगा। अगर मान लीजिए आयुष्मान लगाए हैं तो आप बिल नहीं देंगे उनका? तो आयुष्मान से कट रहा होगा। मैसेज आएगा ही, बिल्कुल आयुष्मान से तो कटेगा, लेकिन आयुष्मान उतना पैसा नहीं देता ना जितना किसी हॉस्पिटल को चाहिए। नहीं, ये बोल रहा था आयुष्मान लगा तो उसमें कटता ना पैसा, हम अपन कैश दे रहे कटा ही है। मतलब आयुष्मान लगने के बाद भी पैसा कैसे है इसे? हाँ देखो भैया, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, मान लो किसी प्रोसीजर का किसी हॉस्पिटल का रेट 10,000 रुपये है ना, हाँ और आयुष्मान उस चीज़ में 3,500 या 4,000 या 5,000 भी देता है, तो बाकी बचा हुआ पैसा आपको कौन देगा? सामने वाला ही देगा ना। अच्छा, जो सर्जरी जो है वो आयुष्मान में नहीं है, पैकेज में नहीं था, यही ना, यही कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं वैसा नहीं कहना चाहता। हाँ हेलो, हाँ एक सेकेंड, क्या हुआ है मेरे को देखिए। क्या हुआ है इसमें बोले? ब्लैंक कैसे है? मेरे को तो साफ सुथरा सब दिख रहा है। चलो मैं दोबारा खींच के भेज दूँगा। देखिए, उदाहरण के लिए किसी प्रोसीजर का 10,000 रुपये है, ठीक है, रेट, और आयुष्मान से मान लीजिए उसका 5 कटता है, इसमें 5 आता है ना, हाँ 10 में से 5 गया, ये आयुष्मान से आ गया, ठीक। अब जो 5 बच रहा है, ये पैसा कहाँ से आएगा हॉस्पिटल को? क्योंकि कोई हॉस्पिटल इतने में तो काम नहीं करेगा, तो जो ये 5 बचा है, ये पैसा सामने वाला ही देगा, ठीक। तो आप लोगों ने ये पैसा दिया है। अच्छा, मतलब टोटल हम लोग का कितना बिल बना टोटल? आप लोगों ने 60 दिया ना, हाँ 60 दिए हम लोग। जो कटा है वो तो प्लस करने से आप लोग का टोटल खर्चा। तो वो तो जानकारी हम लोग को है नहीं कि आयुष्मान से कितना कटा है। मैसेज आता है, इवन मुझे भी नहीं पता आप लोग का कितने का पैकेज लगा। हाँ। मेरे ख्याल से 30, 32, 35 ऐसे कुछ होगा। अच्छा, तो उसमें लिमिट कितना रहता है सर? सर ओवरऑल लिमिट 5 लाख रहता है, बट कोई एक पर्टिकुलर बीमारी के लिए आप 5 लाख रुपये वसूल कर लो, ऐसा भी नहीं होता है। उसमें बीमारी के हिसाब से रेट फिक्स है, इस चीज़ में इतना ही, इस चीज़ में इतना ही, और इस चीज़ में इतना ही, है ना। किसी का 10 रुपये नहीं, हम लोग का कहना है कि चलिए आयुष्मान से तो कट गया, मान लीजिए जितना कटा, तो जो 60,000 दिए हैं इसका तो बिल देंगे ना प्रॉपर? साथ में आयुष्मान लगा है, इसलिए इस पैसे का बिल नहीं मिल सकता। इसका बिल तभी मिलेगा जब इसका इस्तेमाल नहीं होता है। फिर इसका इस्तेमाल यदि हटाए तो सिर्फ इतना ही नहीं, फिर इतना भी देना पड़ेगा, टोटल इतना हो तो पूरे का मिलेगा। यदि किसी का सहायता आयुष्मान से कर रहे हैं तो बाकी बचे हुए पैसे का हिसाब किताब में बिल पे नहीं दिया जाता। अच्छा, जैसे हमने टोटल मान लीजिए हम लोग का जो सर्जरी हो, 7,000 दिया, नहीं जो सर्जरी हुआ उसको मिला के मान लीजिए हम लोग का हुआ होगा 90 आसपास ना, तो इसमें से कटा होगा 30,000 आसपास, उसमें कटा होगा। मतलब आईसीयू सबका बेड चार्ज सब उसी में कटा होगा ना? नहीं, आईसीयू का तो कटता ही नहीं, वही तो दिक्कत है ना। आईसीयू का नहीं कटता है? आपने सर्जरी में 30 दिया एक्चुअली में यहाँ पे हॉस्पिटल को, ठीक, बाकी जो 60,000 दिए है ना, टोटल 60 दिए, हाँ। 30 आप लोगों ने सर्जरी में दिया और 30 आप लोगों ने आईसीयू का ही दिया। अच्छा, 30,000 आईसीयू का लग गया। ठीक सर, उसी को ठीक है। बाकी हॉस्पिटल में तो पर्ची भी बना के दे देते हैं सर, सर बाकी लिख के दे देते हैं कि 60,000 रुपये। पता, हम लोग ऐसे ही काम करते हैं। अच्छा, ऐसा ही काम है।